दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। करंट प्रधानमंत्री को छोड़कर पिछले 13 प्रधानमंत्री की डेथ हो चुकी है। कुछ की नेचुरल मौत हुई, कुछ मार दिए गए। चलिए जानते हैं अब तक रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री की डेथ और उसके पीछे का असली रीज़न। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 1964 में उनके ऑफिशियल रेजिडेंस तीन मूर्ति भवन पर 27 मई 1964 की सुबह उनको एक मैसिव हार्ट अटैक आया और 74 साल की उम्र में वही उनकी मौत का कारण बना। शास्त्री जी की मौत सबसे मिस्टीरियस मानी जाती है। 1966 में ताशकंद, जो उस वक्त सोवियत यूनियन के अंडर आता था, वहाँ एक पीस ट्रीटी साइन करने गए थे। उसके बाद उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया। ऑफिशियल रीज़न हार्ट अटैक था, लेकिन अब तक लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करते हैं, जैसे क्या उन्हें पॉइजन दिया गया था। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। वो इंडिया की पहली और अब तक की इकलौती फीमेल प्रधानमंत्री रही। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9:30 बजे उनके रेजिडेंस पर उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई। मोरारजी देसाई 10 अप्रैल 1995 को 99 साल की उम्र में ब्रेन में ब्लड क्लॉट के लिए सर्जरी होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई और उनकी मौत हो गई। वो इंडिया के सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह सिर्फ 170 डेज तक इंडिया के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें सीवियर न्यूमोनिया था, साथ ही हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस भी थीं और 84 साल की उम्र में 29 मई 1987 की सुबह एम्स न्यू दिल्ली में उनका देहांत हुआ। श्री राजीव गांधी, उनकी मौत तो पूरी देश के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेम्बदूर में एक सुसाइड बॉम्बर ने उन्हें ब्लास्ट करके मार दिया। इस अटैक के पीछे LTTE टेररिस्ट ग्रुप था। VP सिंह जी की मौत का रीज़न था मल्टीपल माइलोमा और किडनी फेलियर, जिसकी वजह से 27 नवंबर 2008 को 77 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में। चंद्रशेखर जी का देहांत 8 जुलाई 2007 की सुबह हुआ। वो कुछ टाइम से मल्टीपल माइलोमा नाम की कैंसरियस बीमारी से सफ़र कर रहे थे और उनका ट्रीटमेंट दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा था। PV नरसिम्हा राव जी, जो इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म के आर्किटेक्ट माने जाते थे, उनका देहांत 23 दिसंबर 2004 को हार्ट अटैक आने से हुआ। उस वक्त उनकी एज 83 साल की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत 16 अगस्त 2018 को हुआ। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ। उस वक्त उनकी एज थी 93 ईयर्स। IK गुजराल जी की डेथ 30 नवंबर 2012 को हुई। उन्हें काफ़ी टाइम से लंग इन्फेक्शन था। 92 की उम्र में लंग इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई। लास्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका देहांत 26 दिसंबर 2024 को हुआ। 92 साल की उम्र में उनकी हेल्थ बहुत वीक थी। उनकी मौत एज रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई और एम्स दिल्ली में उनका देहांत हुआ। तो दोस्तों, कुछ ने नेचुरल डेथ पाई, कुछ की मौत हार्ट अटैक से हुई और कुछ के असैसिनेशंस ने देश की हिस्ट्री बदल दी। आपको क्या लगता है, शास्त्री जी की मौत सच में एक नेचुरल डेथ थी या उसके पीछे कोई मिस्ट्री थी? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।